कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के केस में डॉक्टर का प्रदर्शन अभी जारी है। वहीं इस घटना के विरोध में अनूठे तरीके से विरोध जताया गया। 4 सितंबर को रिक्लेम द नाइट प्रोटेस्ट के तहत पूरा कोलकाता शहर उस समय अंधेरे में डूब गया जब कोलकाता के हजारों निवासियों ने रात 9 से 10 बजे तक एक साथ अपने घरों की लाइटें बंद कर दी। इस प्रदर्शन के दौरान विक्टोरिया मेमोरियल और राजभवन जैसी मेजर बिल्डिंग्स की लाइटें भी बुझा दी गई थी। सैकड़ों डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। पीड़िता के माता पिता और अन्य रिश्तेदार भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान पीड़िता के माता पिता और अन्य रिश्तेदारों ने ममता बनर्जी की पुलिस पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। पीड़िता के पिता का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में मामले को दबाने के लिए उन्हें रिश्वत तक देने की कोशिश की। पुलिस शुरुआत से ही इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने तक हमें पुलिस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। बाद में जब बेटी का शव हमें सौंपा गया तो एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की पेशकश की। जब मेरी बेटी का पार्थिव शरीर मेरे घर में था तब डीसी नॉर्थ हमारे घर की गली में घुसकर घर के अंदर उन्होंने मुझे रुपये देने की कोशिश की। उनको जो जवाब देने की जरूरत थी वो हम लोगों ने तुरंत उनको दिया था। वहीं पीड़िता के चाचा ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें सफेद कागज पर दस्तखत करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कागज फाड़ दिया। शायद 2:40 या 3:10 हो रहे थे। हम तब पहुंचकर बेटी को देखकर निकले ही थे कि उसके थोड़ी देर बाद ही सीएम का फोन आया। उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे, मेरे भैया और भाभी को लेकर एक कमरे में गए। वहां 15 डॉक्टर थे और वहां सफेद कागज दिया और कहा कि इस पे साइन कर दीजिए। आप लोगों को जिस भी चीज की जरूरत होगी वो हम इसमें लिख देंगे। आप लोग अभी बहुत टेंशन में हैं। मैंने बोला कि क्या बात है, आप लोग कोरे कागज में सिग्नेचर क्यों ले रहे हैं? हमारे घर के 18 लोग वहां पर थे, उनसे भी ये बात कर सकते थे, हमको भी दे सकते थे। हमें तो नहीं दिया। इन 15 लोगों को क्यों दिया? इसके बाद हमने कागज लेकर फाड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता की चाची ने आरोप लगाया है कि माता पिता को बार बार प्रिंसिपल के कमरे में जाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। जब हम सेमिनार हॉल में पहुंचे तब हमने देखा कि वहां पर पुलिस बड़ी संख्या में खड़ी थी। इसके अलावा वहां पर छात्र भी थे। लोगों को हटाकर जब हम सेमिनार हॉल की उल्टी दिशा में पहुंचे तब हमने देखा कि लड़की के माँ बाप को एक कमरे में बैठा कर रखा गया है। कोई पंखा कर रहा था, कोई पानी पिला रहा था, कोई एक कमरे से दूसरे कमरे में लेकर जा रहा था। दोपहर के 2 बजे से 3:30 बजे तक यही सब चलता रहा। पुलिस बार बार आकर यही कह रही थी कि यहाँ से चलिए, प्रिंसिपल के कमरे में चलिए। हम परिवार के लोग लड़की के माँ बाप के साथ थे और लगातार यही कह रहे थे कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। जरूरत पड़ी तो प्रिंसिपल यहाँ आएंगे, लेकिन पुलिस इतना प्रेशर बना रही थी, इतना ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें लड़की के माँ बाप को प्रिंसिपल के कमरे में लेकर ही जाना है। इसके बाद वो उन्हें 5 मिनट के लिए लेकर भी गए। इसके बाद से हमने उन्हें नहीं देखा। परिवार दूसरी तरफ था और लड़की के माँ बाप दूसरी तरफ। पीड़िता के माता पिता का कहना है कि वो अपनी बेटी की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और जूनियर डॉक्टरों का समर्थन करने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कोलकाता पुलिस को लेकर इतने आरोप लगाए हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज 28वें दिन भी प्रदर्शन जारी है और डॉक्टर बिटिया के परिवार के साथ साथ पूरा देश इस मामले में इंसाफ की राह देख रहा है।